Hello viewers, today we are going to learn about the use of comparison operators in PHP program. ये ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अहम हिस्सा होते हैं। इनका अमूमी इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। ये ऑपरेटर्स अमूमन एक ऑपरेंड की वैल्यू को दूसरे ऑपरेंड की वैल्यू से कंपेयर या मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस मुवाजना के नतीजा में रिज़ल्ट हमेशा ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तो एक्सप्रेशन ट्रू के तौर पे इवैल्यूएट होती है, अदरवाइज़ फॉल्स के तौर पे इवैल्यूएट होगी। आइए PHP प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल देखते हैं। मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने जा रहा हूँ और उनको वैल्यूज़ भी असाइन कर देंगे ताकि उनको बतौर ऑपरेंड हम लोग इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला वेरिएबल है $a, इसको वैल्यू दे देते हैं 7, $b इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 5। अभी इनका कंपैरिजन करवाते हैं जिसको हम इफ़ कंडीशन के अंदर करेंगे। तो इफ़ $a इज़ ग्रेटर दैन, ये पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी ग्रेटर दैन। $a में जो वैल्यू है क्या वो $b से बड़ी है? अगर तो ये ट्रू है तो क्या करे, प्रिंट करे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है एल्स तो प्रिंट करे फॉल्स। अभी अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल a में जो वैल्यू है वो है 7 और b में है 5। तो 7 जो है वो बड़ी है 5 से, लिहाजा इसका रिजल्ट देखते हैं जो कि ट्रू आना चाहिए। तो ये ट्रू आ चुका है। नेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि लेसर दैन है, यानी क्या वेरिएबल a की जो वैल्यू है वो लेसर दैन है b से, यानी क्या 7 जो है वो स्मॉलर दैन है 5 से। अगर तो ऐसा है तो रिज़ल्ट ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज़ फॉल्स। तो यहाँ पे चूँकि 7 जो है वो छोटा नहीं है 5 से, तो लिहाजा फॉल्स आना चाहिए। तो ये रिज़ल्ट फॉल्स आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं इक्वलेंसी के लिए। इसमें हम लोग 2 दफ़ा इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं, यानी ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, जबकि यहाँ पे जो ऊपर हमने एक दफ़ा इक्वल साइन इस्तेमाल किया है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वेरिएबल a की वैल्यू क्या बराबर है b की वैल्यू से? चूँकि ऐसा नहीं है तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स आना चाहिए। इसको कंट्रोल एस फॉर सेव, और ये यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। इसी तरह एक और ऑपरेटर है लेसर दैन और इक्वल। अब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, और दोनों में से एक का ट्रू होना ज़रूरी है। तो क्या वेरिएबल a की वैल्यू लेसर दैन है b से, या a की वैल्यू जो है वो इक्वल है b के? कंट्रोल एस, तो रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स है। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू छोटी कर देता हूँ, लेट्स सपोज 3, कंट्रोल एस टू सेव, अब रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो लेस दैन है 5 से। इसी तरह अगर ये इक्वल भी हो जाए, यानी लेट्स सपोज अगर 5 की जगह भी मैं 3 कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस करके सेव करवा लेते हैं, दोबारा से रिज़ल्ट चेक करते हैं तो ये ट्रू आएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर दैन और इक्वल, यानी वेरिएबल a की वैल्यू क्या ग्रेटर है b वेरिएबल की वैल्यू से या उसके बराबर है? अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिज़ल्ट ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज़ फॉल्स आना चाहिए। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। कंट्रोल एस, तो ये फॉल्स। इसी तरह एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल,
क्या वेरिएबल ए की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू बी, वेरिएबल ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर जो है वो ट्रू है। एक और कंपैरिजन ऑपरेटर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। 3 दफ़ा इक्वल साइन इसमें इस्तेमाल होती है। इस ऑपरेटर को आइडेंटिकल कहा जाता है कि क्या वेरिएबल ए की वैल्यू इज़ आइडेंटिकल टू वेरिएबल बी की वैल्यू। इसमें 2 इक्वल साइंस जो हैं वो इसकी इक्वलेंसी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि तीसरा इक्वल साइन जो है इन दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप को चेक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कंट्रोल एस टू सेव। सो आइए इसका रिजल्ट देखते हैं। ये फॉल्स आ चुका है। फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी की वैल्यू से। हालांकि इन दोनों की डाटा टाइप एक ही है, इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है। अगर हम वेरिएबल बी की वैल्यू भी 3 कर देते हैं और इसको सेव करवा लेते हैं, तो आइए अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ये ट्रू आ चुका है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डाटा टाइप भी सेम है और ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। तो वेरिएबल बी की वैल्यू में मज़ीद चेंजेस करते हैं। इसको मैं 3.0 देने जा रहा हूँ। अब हालांकि 3 लॉजिकली 3.0 के बिल्कुल इक्वलेंट है, लेकिन इसको हम चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट ट्रू आता है या फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स आ चुका है। फॉल्स क्यों आया है? हालांकि लॉजिकली तो 3 जो है वो 3.0 के इक्वलेंट है। चूँकि 3.0 में डेसिमल वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसका इंटरप्रेटर जो है इसको एज डबल डाटा टाइप कंसीडर कर रहा है, जबकि ये जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मुहैया हो सकें।